ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए। हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम के मुश्किल कुशा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए। आमना का मुक़द्दर सवार आ गया, गोद में चाँद जिसके उतारा गया, हूर गुल्मा सलामी को झुकने लगे, हूर गुल्मा सलामी को झुकने लगे, पढ़ के रिज़वान सल्ले अला आ गए मुस्तफ़ा आ गए। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को, छोटे बड़े प्यारे बड़े बूढ़े सब देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद इन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज मैंने सबसे पहले बच्चों को छोड़ा और उसके बाद मैं ज़रूरी टास्क पे निकल आई। हस्बैंड ने कहा कि जाकर सर्विस करवानी है। सर्विस को टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और फिर मुझे गुल नवाब ने कहा ये बहुत अच्छा सर्विस स्टेशन है और गुल नवाब बहुत अच्छे से डील करता है और बहुत अच्छा मुझे डिस्काउंट भी दे देता है। एनीवेज़ गुल नवाब ने बहुत ज़बरदस्त ये सर्विस स्टेशन खोला हुआ है और उसने मुझे कहा बाजी टाइम लगेगा क्योंकि एक गाड़ी ऑलरेडी सर्विस हो रही थी उसकी। तो फिर उसने कहा बाजी आप जो है ना 1 घंटे बाद आ जाना। घर के करीब ही है, ये भी बहुत अच्छा बड़ा फ़ायदा है। और फिर बस मैं गुल नवाब को गाड़ी देकर घर वापस आ गई। तो जनाब सीन ये है कि आप लोगों ने मेरा चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बहुत से ऐसे यूनिक व्यूवर्स हैं जो सिर्फ हमारी रैंडमली वीडियोस वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जनाब आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें, सिर्फ वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लें। आपको फोकस यही करना चाहिए कि जब आप सबकी वीडियोस देख रहे होते हो तो उसका वॉच टाइम पूरा हो रहा होता है तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप उसको स्लो भी कर लें। एनीवेज़ मैं सोच रही हूँ कि बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना कि हाउसवाइफ जस्ट होता है, जस्ट हाउसवाइफ है। हस्बैंड अपनी वाइफ का ऐसे इंट्रोडक्शन कराते, कुछ नहीं करती है बस हाउसवाइफ है। मतलब क्या यार, एक बीवी जस्ट कैसे हो सकती है? एक ऐसी बीवी जो पूरे घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपके माँ बाप को संभालती है, वो जस्ट इम्पॉसिबल। मुझे तो ये बहुत ही कड़वा, मतलब बहुत कड़वाहट लगी इस लाइन में कि जस्ट हाउसवाइफ पूरे घर को संभालना, इवन दो कि वो वुमेन्स जो बाहर जाके काम करती हैं और फिर घर भी संभालती हैं अपना, तो वो जस्ट कैसे हो सकते हैं? एक हस्बैंड का इंट्रोडक्शन मैंने देखा और उसने अपने बीवी का ये इंट्रोडक्शन करवाया कि ये सिर्फ हाउसवाइफ है, कुछ करती बढ़ती नहीं है लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि बीवी दिन रात लगी रहती है आपके तमाम तर काम करने में, आपको हर चीज़ रेडी मिलती है, आपका नाश्ता, आपके कपड़े, आपका घर साफ़ रखती है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से लेकर चलती है, उसे अच्छी सीख देती है और उनकी केयर करती है, उनकी हिफाजत करती है, उनको बढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है। बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है औरत की। और फिर अपने सास ससुर हैं तो उनका भी ख्याल रखती है, फिर खाना भी बनाना होता है, फिर कपड़े भी धोने होते हैं, फिर इस्त्री भी करने होते हैं और भी बहुत से काम है। इवन दो कि अगर आप उसको एक हेल्पर रख भी देते हैं कि आपने कहा जी काम तो मासी कर जाती है, तो मतलब फिर भी वाइफ जस्ट नहीं हो सकती है, बिकॉज कि उसका पूरा 110% इन्वॉल्वमेंट होती है हर काम में। यहाँ तक कि अगर आपकी मेड आपको काम करके जा रही है उसमें भी उसको काम लेने की इन्वॉल्वमेंट होती है।
तो मतलब हाउस वाइफ तो जस्ट हो ही नहीं ना सकती। ये तो बहुत ही मतलब कहेंगे कि बहुत नॉनसेंस सी बात है कि आप इतना मेहनत आप और ये वाइफ को वो एक ऐसा मज़दूर है जो बिना मुआवजे दिन रात काम करता है, 24/7 की ड्यूटी होती है। और यही हाउस वाइफ अगर एक दिन ऑफ ले ले, जस्ट आप इमेजिन करो कि अगर एक दिन वो छुट्टी कर ले तो आपके घर का क्या हाल होगा। क्या आपको खाना टाइम पर मिलेगा? क्या आपके बच्चे टाइम पर स्कूल जा सकेंगे? क्या वो ट्यूशन, मदरसा सब कुछ टाइम पर जा सकेंगे? उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनका नहाना धोना, आपके कपड़े, आपकी खाना पीना, क्या एक दिन की छुट्टी उसको मिलती है? और अगर मिल जाए तो क्या आप सब चीज़ें पॉसिबिलिटी कर खुद से क्या आप सब मैनेज कर सकते हो? नहीं ना कर सकते। तो वाइफ जस्ट हो ही नहीं सकती। उसकी कदर करें, उसकी केयर करें। अगर वो आपसे तवज्जो मांग रही है तो वो हक़ रखती है, और आप घर आकर फ़ोन पे लग जाते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं और अपनी वाइफ आपका इंतज़ार ये करती है कि यार ये इस काम से फ्री हो तो हम कुछ बैठ के गपशप करें। अपनी बीवी से बात किया करें, फ्यूचर प्लानिंग किया करें, अपनी पास्ट की बातें डिस्कस किया करें, अपने हाल को रखा करें, अपने बच्चों के बारे में बात किया करें। डेली बात आपको अपने बच्चों के बारे में ज़रूर करनी चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए, एक दूसरे के राइट्स के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग इस चीज़ से बहुत बहुत कम हैं, बहुत दूर है। मियाँ बीवी का रिश्ता दिन ब दिन बहुत दूर होता जा रहा है क्योंकि एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल रहा। क्यों? इसी वजह से कि अगर वाइफ टेंशन या वक्त मांग रही है तो हस्बैंड बिज़ी है, और अगर हस्बैंड भी सेम बिज़ी है तो वाइफ भी अपने फ़ोन पर कहीं ना कहीं बिज़ी है, तो इससे बच्चे भी निगलेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि अपना आप लोगों को करना चाहिए, एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए, और इन चीज़ों को एक दूसरे की दूरियों को ख़त्म कर देना चाहिए। देखें, आप मोबाइल देखें लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, और टीवी भी वॉच करें, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बस एक लिमिटेड टाइम के लिए। अब आप ये कहें कि जी अब सारा वक्त मैं घर आ गया हूँ तो अब मैं यही करूँगा, ये अच्छी एक बात नहीं है। लुबना हमारे घर आ चुकी थी, ऑलमोस्ट सफाई वगैरह सब इसने कर ली थी। फिर बच्चों के यूनिफ़ॉर्म थे तो मैंने कहा बेटा आप जाते हुए यूनिफ़ॉर्म धो लेना ताकि फिर कल प्रेस हो जाएंगे, ताकि मंडे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये मैनेजमेंट भी तो आपकी हाउस वाइफ नहीं करनी होती है ना, आपकी मेड को इंस्ट्रक्शंस भी तो आपकी वाइफ ने करनी होती है। लुबना हमारी बहुत अच्छी ज़बरदस्त हमारी मेड है, और मेड से ज़्यादा घर का एक फ़र्द सा है, क्योंकि ये रोज़ाना आपके घर आते हैं। इनका भी आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब मैंने लुबना के लिए अच्छा सा पराठा बनाने की बहुत कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा पराठा बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं पराठा बना लेती हूँ, इतना कि इंसान खा ले। तो फिर मैंने लुबना के लिए बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार किया, और लुबना अपना जो थोड़ा बहुत काम उसका रह गया था वो उसको वाइंड अप कर रही थी, बल्कि कह रही थी कि बाजी आज तो मेरा पॉसिबल ही नहीं था कि मैं आऊँ, लेकिन बस पता नहीं क्या बात थी जो मैं पहुँच गई घर। चलें, अच्छा हो गया, मैंने कहा लुबना आ गई हो तो कोई बात नहीं। और फिर कही थी कि मैंने सबके घरों से छुट्टी ले ली है। फिर मैंने इसको कहा कि जाओ, फिर जाके घर सो जाओ, लेकिन फिर लुबना ने कहा नहीं मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है बाजी कि मैं सबका काम कर लूँ, फिर एक्स्ट्रा छुट्टी ना लेनी पड़ जाए। एनीवेज़ अपनी मेड्स का भी बहुत ख्याल रखा किए, इनके खाने पीने का, और अगर आप प्यार से दो बोल लेते हैं तो इनका दिल बड़ा हो जाता है। इनको इज़्ज़त देने में आपकी इज़्ज़त कम नहीं होती है, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को इज़्ज़त दें, चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे औलाद का रिश्ता है, चाहे मेड का और आपका रिश्ता है। बस साथ ही फिर ईसा उठकर आ गया माशाल्लाह, और फिर ईसा की मस्तियाँ शुरू हो गई। देखिए इसकी स्केरी आइज़, ईसा स्केरी आइज़ कर रही है बहुत ड्रॉनी आइज़ बना रहा है ईसा। ईसा घोस्ट बन गया, और ईसा घोस्ट बन के अपनी अम्मी को डरा रहा है। ये देखिए आप ईसा की आइज़ वॉच करें, कितनी खौफनाक और ड्रोनी आइज़ हो रही हैं ईसा के, जिसकी वजह से आप उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होना शुरू कर देते हैं। बहुत तो आप लोगों ने फ़ोकस करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में, क्योंकि आप लोग जब हमें अपनी राय का इज़हार करते हैं तो हम और ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं, और आप बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और अपने काम में
बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है। सो जनाब, लुबना के भी जाने का वक्त हो गया। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे।